Hello everyone, welcome to the online platform of Quarterly IAS Academy। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी प्रोनाउन की क्लास होने वाली है और आज की पहली क्लास है हमारी प्रोनाउन की। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन तो प्रोनाउन होता क्या है? चलिए, तो प्रोनाउन होता क्या है? तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है, क्या इसके यूजेस हैं। तो प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज कर पाएँ, उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, ताकि नाउन का रिपीटेशन से बचा जा सके। तो ऐसे शब्द जिनको हम नाउन की जगह यूज कर पाएँ, जिससे कि हम उस नाउन का हमें बार बार यूज ना करना पड़े, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इससे बचने के लिए हम यूज कर लेते हैं उसकी जगह पर प्रोनाउन। जैसे चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। मेरा दोस्त क्या है? एक डॉक्टर है। अब मैं करूँ, जो मेरा जो दोस्त है वो मुंबई में रहता है। तो अगर मुझे माई फ्रेंड बार बार यूज ना करना पड़े, तो इसके लिए मैं पहली बार मैंने क्या बोला? माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर। अगली बार मैं उसके बारे में बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? ही लिव्स इन मुंबई। वो कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। अच्छा, इसके अलावा कह रहा हूँ मैं आई मेट हिम लास्ट मंथ। मैं उससे कब मिला था? लास्ट मंथ मिला था। अब देखिए, तो यहाँ पर माई फ्रेंड कौन हो गया? फ्रेंड कौन हो गया? फ्रेंड जो हो गया यहाँ पे नाउन हो गया। फ्रेंड क्या हो गया दोस्तों? नाउन हो गया। तो फ्रेंड के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? ही यूज कर लिया। ही क्या है यहाँ पे? ही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। और आई सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ये भी। किसके लिए आए? मेरे लिए आए। तो आई मेट हिम किससे मिला? ये ऑब्जेक्ट है। ये किसके लिए आए? मेरे फ्रेंड के लिए आए। तो ये किसके लिए आए? ही के लिए आए। तो यहाँ पर ही आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ही क्या था? सब्जेक्ट था। यहाँ पे हिम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे केस कौन था? ऑब्जेक्टिव केस था, तो ऑब्जेक्ट आया। तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम नाउन के लिए कर लेते हैं। तो प्रोनाउन जो है वो किससे एग्री करेगा? नाउन से एग्री करेगा, नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। जो केस नाउन का है वही केस प्रोनाउन का होगा। तो जो नंबर नाउन का है वही नंबर प्रोनाउन का भी होगा। तो प्रोनाउन नाउन से एग्री करेगा, किस में? नंबर में, पर्सन में और जेंडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें किसकी? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? तो चलिए एक एक करके वो सारे टाइप्स को देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला टाइप क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किनको कहते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन किनको कहते हैं? तो ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज होता है यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग। जो पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई हो गया, और कौन हो गया? वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। आई वी फर्स्ट होते हैं, जो स्पीकर होता है। यू सेकंड होता है,
जिसको कौन होता है, जो लिसनर होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है जिससे बात हो रही है। और जिसके बारे में बात हो रही है, अगर कोई व्यक्ति है तो ही आएगा, महिला है तो शी आएगा, और वस्तु है कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो इट आएगा, और दे किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है दोस्तों। ठीक है, तो इनको ही वो क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए यूज होता है, उनको बोल देते हैं पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, अब इनके कुछ केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो इनके कौन कौन से केसेस बनते हैं, कौन किस तरह के क्वेश्चंस पर्सनल प्रोनाउन से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो सारे हम आज डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है ये कौन सी टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। तो आई और वी, इसको बोलते हैं हम कौन सा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, आई वी। आई जो सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन होता है आपका यू। कौन होता है, यू। इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। तो आई वी फर्स्ट होगा, यू कौन सा होगा, सेकंड, और इसके अलावा कोई भी है, ही शी इट दे, ये सब कौन से होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे दोस्तों। जब बात सब्जेक्ट की हो, सब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्टिव केस की बात होगी तो आई होता है सब्जेक्ट में, इधर फर्स्ट पर्सन कौन होगा, वी होगा, इधर यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, मेल के लिए, फीमेल है तो शी हो जाएगा, नॉन लिविंग चीज़ें इट है, और मेल फीमेल सबके लिए प्लूरल में कौन आएगा दोस्तों, दे आ जाएगा। कौन आएगा, दे आ जाएगा। कब, जब हमें किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट की आवश्यकता है। लेकिन जब हमें किसकी नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है, तो हम कौन सी वाली टेबल से लेके आएंगे, इससे लेके आएंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट कौन होता है, अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का कौन हो जाएगा, हेम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा। इट का कौन हो जाएगा, इट हो जाएगा। और दे का कौन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दैम हो जाएगा। दे का कौन हो जाएगा, दैम हो जाएगा। इसके अलावा जब बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव की, किसकी बात करेंगे हम, पजेसिव केस की बात करेंगे। तो पजेसिव केस की बात करेंगे दोस्तों, तो पजेसिव केस जो होता है हमारे दो टाइप के होते हैं। पजेसिव केस कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव केस आप जानते ही हैं, पजेसिव केस का यूज किसके लिए होता है, पजेशन शो करने के लिए होता है, अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे, माई है आई का, वी का आर हो जाएगा, अवर भी पढ़ते हैं इसको, यू का योर हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिज होगा, शी का हर होगा, इट का क्या होगा, इट्स होगा, आई टी एस होगा, विदाउट एपोस्ट्रोफ वाला होगा। और दे का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, देयर। तो जैसा कि इनका नाम में क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हम जानते हैं, तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा, इनके बाद क्या आएगा, नाउन का आना बहुत ज़रूरी है। तो इनके बाद एक नाउन का लगना मैंडेटरी है। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। अच्छा, इसके अलावा होती है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी क्या करती हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी अधिकार शो करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन भी क्या करेंगे, अधिकार शो करते हैं, लेकिन इनके बाद नाउन का यूज नहीं होगा। कौन होता है, आई का माइन, वी का अवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही का हेजी रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा। इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन बनता नहीं है। दे का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। उसके बाद आप नाउन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन तो खुद ही नाउन की जगह यूज होते हैं, तो उसके जगह उसके लिए अलग से प्रोनाउन उसके साथ अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हमें पजेशन दिखाना है और ऐसी कंडीशन है किसी वस्तु पर दिखाना है, उसको बाद में रखना है, तो कौन सा केस लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन बाद में उस वस्तु को पीछे नहीं रखना है या व्यक्ति को नहीं रखना है जिसमें पजेशन शो करना है, तो हम क्या लगाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे दोस्तों। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें किसकी, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्पैटिक प्रोनाउन। इम्पैटिक और रिफ्लेक्सिव जो होते हैं दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके यूजेस में
उनके फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। तो अगर बात करें आई की, तो रिफ्लेक्सिव या इम्पेरेटिव क्या होगा, माई सेल्फ होगा। जो सिंगुलर होते हैं उसमें सेल्फ लगाते हैं, सिंगुलर में क्या लगाते हैं हम, सेल्फ लगाते हैं, तो क्या होगा माई सेल्फ। प्लूरल होते हैं उसमें सेल्फ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा अवर सेल्फ्स। योर के दोनों होते हैं, यू के दोनों होते हैं, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। मान लो मैं एक व्यक्ति मेरे सामने है और मैं कह रहा हूँ कि तुम को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ यूज करूँगा। लेकिन एक से ज़्यादा लोगों से मैं कह रहा हूँ तुमको अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ बोलूँगा। क्या बोलूँगा, योर सेल्फ्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरह पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पर दो होते हैं, यू के सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी हो जाता है। ही का क्या हो जाता है ही का होता है हिमसेल्फ, ही का क्या होता है हिमसेल्फ हो जाएगा। ऐसे ही हर का हर सेल्फ हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा दोस्तों, इट सेल्फ हो जाएगा। और दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केस। सब्जेक्ट की आवश्यकता तो कहाँ से लेके आएंगे, सब्जेक्टिव केस से लेके आएंगे। जब बात किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अब जब बात किसकी है, पजेसिव केस की आएगी, और जिसके बाद कोई नाउन है तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, बाद में नाउन नहीं है तो पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पे नाउन जो होता है आगे चला जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पेटिक प्रोनाउन कहाँ से लेके आएंगे, तो इस वाली टेबल से लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए इन पे क्वेश्चन से जाने से पहले अपन कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देख, शी invited you and I. My friend will go to Delhi with I. My brother is elder to I. तीन सेंटेंस दोस्तों हमारे सामने हैं, तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे शी कौन हो गया, प्रोनाउन है, कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में सी आया। ये क्या है, मेन वर्ब। अब ये दोनों क्या है, इसके ऑब्जेक्ट हैं। उसने इनवाइट किया, और इनवाइट किसको किया है, दो लोगों को किया है दोस्तों। कितने लोगों को किया है, दो को। एक तो यू है और एक आई है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट है तो दोनों का केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में आने चाहिए। कौन सी वाली टेबल से आएंगे, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्टिव वाली टेबल से यहाँ पर आएंगे। लेकिन दोनों कहाँ से, अब यू तो सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे आई कौन है, आई तो सब्जेक्टिव केस में, किस में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। तो गलती क्या है इसमें, जो आई है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, किससे, मी से। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी बनता है। तो शी इनवाइटेड यू एंड मी आएगा। क्या आएगा, यू एंड मी आएगा। क्यों आएगा, कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ना कि सब्जेक्ट की। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, क्या कह रहे हैं, माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली विद मी। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब देखो ये जो आया माई कौन से केस में, ये भी प्रोनाउन है, कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अधिकार शो कर रहा है किस पे, फ्रेंड पे, तो बाद में नाउन आ गया। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन आ गया। माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, दिल्ली जाएगा। अब ये कौन है दोस्तों, ये प्रेपोजिशन है। कौन है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद भी कोई प्रोनाउन आता है तो कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आई तो सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही कैसे होगा, तो इस वाले आई को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, मी के साथ। तो वी हैव टू रिप्लेस आई विथ
मी, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें भी सेम, ये कौन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, और ये नाउन है, सब्जेक्ट है, इज एल्डर। अब ये टू बी क्या है, टू बी यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, कौन है दोस्तों, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, आई का क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। यू एंड शी, are going to Mumbai next week। नेक्स्ट वीक क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, तो यहाँ पे देखो यू आया और सी आया, दोनों क्या हैं, इस वाली वर्ब के कौन है, सब्जेक्ट हैं। तो केस कौन सा होगा, सब्जेक्टिव होगा, केस कौन सा होगा दोस्तों, सब्जेक्टिव होगा। तो यू भी सब्जेक्ट है और शी भी सब्जेक्ट है, विमेन के लिए आया थर्ड पर्सन, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो सेंटेंस में कोई भी गलती है या नहीं है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, यहाँ कोई गलती नहीं है। अगर ऐसे होता, आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू एंड शी, सेम सेंटेंस ऐसे होता, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू एंड शी, मैं तुम्हारे और उसके साथ खेलना चाहता हूँ। तो क्या हो जाता दोस्तों, क्या होता, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, आई तो सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट कौन हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, ये कौन हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है दोस्तों, कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें क्या, किसकी आवश्यकता है, किसकी नीड है, दो ऑब्जेक्ट की नीड है। जब दो ऑब्जेक्ट की नीड है, लेकिन यू तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक जैसा होता है, बट शी कौन से केस में दोस्तों, सी का यहाँ पे केस कौन सा है, हम जानते हैं कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसमें गलती क्या होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो सी को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये गलत होगा, क्या हो जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर होता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो सी सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें नीड किसकी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, इसके अलावा मैं आपको केस समझाता हूँ, किसका, पजेसिव केस वाला। तो पजेसिव केस में हमारे पास दो टाइप के प्रोनाउन होते हैं, दो टाइप के प्रोनाउन होते हैं, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक कौन सा होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, तो जब बात हो किसकी, पजेशन की, तो प्रोनाउन में पजेशन की बात हो तो हमारे पास दो चीज़ें, एक है पजेसिव एडजेक्टिव और एक है पजेसिव कौन है दोस्तों, प्रोनाउन। दोनों में अंतर होगा, पजेसिव एडजेक्टिव पहले लगाए जाएंगे जब पीछे क्या आएगा, इनके बाद नाउन आएगा, इसमें नाउन नहीं आता। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे होंगे। दिस इज माई बैग, छोटा सा सेंटेंस है, दिस इज माई बैग। दैट इज योर कार, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नाउन है, यहाँ पे कौन आया, अधिकार है, किसकी है, दिस इज माई की, तो दिस इज माई कार। तो ये कौन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आया है, बिल्कुल आया, तो क्या है, सेंटेंस सही है। अब इसमें ये भी क्या, पीछे नाउन है, तो योर क्या है यहाँ पे, तो योर कौन है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव तो जैसे दैट इज योर कार, ये कार तुम्हारी है। तो पजेसिव केस के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा ही आएगा। लेकिन हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज कब करेंगे,
तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब पीछे क्या नहीं होगा, नाउन नहीं होगा। तो कैसे होगा सेंटेंस, अब ऐसे होगा। अब इसी वाले को देखिए, दिस सेंटेंस यही रखेंगे, दिस बैग को आगे ले जाऊं तो दिस बैग इज माई, ठीक है, और दैट कार इज योर। अब ये सेंटेंस ऐसे होते हैं, कैसे होते, ऐसे होते। तो क्या होगा, दिस बैग इज माई, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, ये कौन लगाए, पजेसिव एडजेक्टिव लगाए। कौन लगाए, पजेसिव एडजेक्टिव। किस पे अधिकार शो कर रहा है, बैग पे। ये किस पे कर रहा है, कार पे। तो जिस चीज़ पे, जिस व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार शो करता है वो तो आगे पहुंच गई, तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज तभी होगा जिस चीज़ पे हम अधिकार शो कर रहे हैं उसको, उसका कहाँ पोजीशन क्या होगी, पजेसिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद होनी चाहिए। तो ये दोनों गलत हो गए, गलत हो गए तो सही क्या होंगे। अब यहाँ पर इस केस में हमको क्या शो करना है, पजेसिव शो करना ही करना है। जब पजेसिव शो करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास अब एक ही रास्ता है, तो आप कौन सा यूज करोगे, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लिया जाएगा। किसका यूज करोगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन जब पीछे बाद में क्या है, नाउन है, तो किसका यूज करोगे, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, माइन से। किससे, माइन से प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस बैग इज माइन हो जाएगा। दैट कार इज योर को क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा योर्स से। तो दैट कार इज योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर्स सही होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है दोस्तों। दोनों ही किसको शो करते हैं, पजेशन को शो करते हैं। जब पीछे नाउन होती है, बाद में नाउन का यूज होता है तो पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। जब नाउन का यूज बाद में नहीं है तो हम पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नाउन से एग्री करेगा कौन, प्रोनाउन। किससे एग्री करेगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के अकॉर्डिंग। तो क्या होना चाहिए, नंबर देखा जाएगा सिंगुलर है या प्लूरल है, पर्सन देखा जाएगा कौन सा है, और क्या देखा जाएगा, जेंडर मेल है या फीमेल है। तो तीन चीज़ें देखी जाएंगी, नंबर देखा जाएगा, पर्सन देखा जाएगा और जेंडर देखा जाएगा। कब, जब नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तब। चलिए अब क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम पीपुल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। बताइए, कुछ लोग पसंद करते हैं क्या सोशल वर्क करना, इवन तो इसके बावजूद भी कि उनके पास किसकी कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसके बावजूद भी वो चाहते हैं सोशल वर्क करना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 वाले पार्ट में 8। अब दोस्तों 8 यहाँ पे किसके लिए आया है, क्योंकि कोई भी प्रोनाउन हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए तो आता ही है। जब हम पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो नाउन का यूज करते हैं, अगली बार उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, व्यक्ति या वस्तु के बारे में आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जो इट आया है, इट किसके लिए यूज हो रहा है, ये वाला इट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। तो दोस्तों देखो, इट लैक्स रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की कमी किसके पास है। अब इसका ये जो लैक है ये वर्ब है, किसका, इसका सब्जेक्ट कौन है, इट है, तो सिंगुलर आया है। लेकिन यहाँ पे जो इट आया है, इट किसके लिए यूज हुआ है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, एंटीसीडेंट उस नाउन को कहेंगे जिसके लिए प्रोनाउन आया है। तो इस जो इट है इसका एंटीसीडेंट कौन है, तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, सम पीपल। किसके लिए आया है, कुछ लोगों के लिए आया है। तो ये कौन हो गए, ये क्या हो गए, इसके एंटीसीडेंट हो गए। तो किसके लिए आए, सम पीपल के लिए आए। अब पीपल जो है थर्ड पर्सन है, पीपल कौन सा पर्सन है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो नंबर की बात हो तो कौन सा है, सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन कौन सा है, सिंगुलर है, सॉरी थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है।
थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पे, उनके लिए क्या आएगा, दे आएगा। तो क्या आएगा, दे आएगा। तो इट की जगह पे क्या आएगा, दे आएगा। और जब जब दे का यूज होगा तो लेक में जो एस लगा हुआ है, वर्ब सिंगुलर है, वो भी कैसी बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। तो लेक का क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट अब ये बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो लैक्स में से एस हटा दिया जाएगा, दे लैक हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 वाला हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है ये, टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जितने सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, लैपटॉप प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बताइए आपके लिए इसमें क्या एरर आपके अकॉर्डिंग होगी। तो क्वेश्चन को ट्राई करें, आंसर देने की कोशिश करें। तो देखते हैं, चलिए। टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी, यहाँ पे हमें एक प्रोनाउन नज़र आ रहा है जो कौन से केस में, पजेसिव केस में दोस्तों। कौन से केस में, पजेसिव केस में। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन एफिशिएंसी किसकी इम्प्रूव होगी, लैपटॉप किसको दिए जा रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिए जा रहे हैं। तो ऑफिसर्स के लिए जो आया है इट्स, तो एफिशिएंसी किसकी इम्प्रूव होगी, ऑफिसर्स की होगी, सीधी सी बात है। तो ऑफिसर्स की होगी, तो ऑफिसर्स का नंबर कैसा है, ऑफिसर्स का नंबर कैसा है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, कौन है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो उसके लिए क्या आता है, दे आता है। क्या आएगा ऑफिसर्स के लिए, क्या आएगा, ऑफिसर्स के लिए अगर प्रोनाउन लेके आए तो क्या आएगा, दे आएगा दोस्तों। क्या आएगा, दे आएगा। अब दे का कौन सा केस चाहिए, यहाँ पे हमें पजेसिव चाहिए। तो पजेसिव चाहिए तो दे का पजेसिव कौन होता है, देयर होता है। तो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो इट्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, देयर से। टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इट्स की जगह क्या करना पड़ेगा, देयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोनाउन का यूज होता है। तो प्रोनाउन का यूज करने से पहले हमको देखना पड़ेगा उसका एंटीसीडेंट कौन है, किसके लिए आ रहा है, उसका नंबर क्या है, पर्सन कौन सा है और जेंडर कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने है, सेबी हैज रिसेंटली इश्यूड सो कॉज नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स। तो जो सेबी है, जो बैंकिंग को रेगुलेट्स करता है, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसने क्या किया है, सो कॉज नोटिस भेज दिए हैं। किसको भेजे हैं, सम इंश्योरेंस कंपनीज को भेजे हैं। और क्या मांगते हुए, उनसे मांग करते हुए किसकी, उनका जवाब मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो जवाब किसका है दोस्तों, ये सेबी का है या इन कंपनीज का है। तो नोटिस किसने भेजा है, सेबी ने भेजा है। जवाब कौन देंगी, जवाब दे कौन होंगी, कंपनियां होंगी। तो कंपनियों के लिए आया है। तो जो इट्स आया है यहाँ पर सी वाले पार्ट में, इसका एंटीसीडेंट कौन है, इंश्योरेंस कंपनीज है। कौन है, कंपनीज है। और कंपनीज क्या है, एक है या एक से ज़्यादा है, तो कंपनीज तो बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी हैं, थर्ड पर्सन में प्लूरल है, तो सबके लिए क्या आता है, दे आता है। सबके लिए क्या आता है, दे आता है। तो कंपनीज के लिए भी कौन आएगा, दे का यूज होगा। लेकिन केस कौन सा है, केस है पजेसिव केस। तो दे का पजेसिव कौन होता है, देयर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। तो हम इट्स को यहाँ भी रिप्लेस करेंगे किससे, देयर। तो सीकिंग देयर एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि भाई साहब आपने जो नॉर्म्स थी और रेगुलेशन से, रूल रेगुलेशन से, उनका पालन क्यों नहीं किया, ये आपको जवाब देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, इट्स की जगह हम क्या मार्क करेंगे, देयर लगाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए 4 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहे हैं, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। स्टाफ जो जितना भी स्टाफ प्रेजेंट था उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने एक दिन का क्या दिया है, सैलरी दी है। हैज किसके लिए आया है, एवरीवन के लिए आया है, सिंगुलर आया, बिल्कुल सही है। एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे। तो अब देयर क्यों आएगा, स्टाफ के लिए थोड़ी नहीं बात हो रही है, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति का नंबर कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा
तो देयर नहीं आएगा दोस्तों, क्या होना चाहिए, क्या आएगा, हेज आएगा। क्या आएगा, हेज आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला, देयर की जगह हेज आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एवरीवन की हो रही है। एवरीवन का नंबर कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो प्रोनाउन भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ही आएगी। केस कौन सा, पजेसिव केस है, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो यू मस्ट, तुमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम क्या हो जाएं, फिट और हेल्थी हो जाएं। एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति कौन है, यू है, और फिट कौन हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि खाना राम ने खाया और पेट किसका भर गया, श्याम का भर गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जो मेहनत करेगा उसी की हेल्थ फिट होगी, हेल्थी होगा। तो मेहनत कौन कर रहा है यहाँ पर, यू मेहनत कर रहा है, तो फिट भी कौन होगा, यू अपने आप को करेगा। तो ये क्या है, गलत हो गया। तो क्या हो गया, तो आवर सेल्फ को रिप्लेस करेंगे किससे, योर सेल्फ से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, योर सेल्फ करना पड़ेगा। यू मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो आवर सेल्फ की नीड नहीं है, किसकी आवश्यकता है, योर सेल्फ की आवश्यकता है। किसका क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवर सेल्फ फिट। तो देखो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को क्या रख पाएँ, फिट कर पाएँ। तो अब वी के लिए क्या आएगा, आवर सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ आएगा या आवर सेल्फ आएगा। तो देखो आवर सेल्फ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आवर कैसा है, बी कैसा है, प्लूरल है, तो उसमें क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा, ना कि सेल्फ। तो गलती कौन सी है, तो आवर सेल्फ नहीं होता, कौन होता है, आवर सेल्फ्स होता है। तो क्या होता है, आर सेल्फ्स होगा, कौन होगा, आर सेल्फ्स होगा। तो यहाँ भी क्या गलती है, तो आवर सेल्फ को रिप्लेस करेंगे किससे, आर सेल्फ से करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ भी डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोनाउन पर एग्जाम में आते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब देखो पर्सनल प्रोनाउन पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सके, कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं देख लीजिए। एक मिनट, चलिए क्या कह रहे हैं, तो अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर, देखो किसी प्रेपोजिशन के बाद या लेट के बाद। तो प्रेपोजिशन के बाद या लेट के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो कौन से केस में आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, या फिर लेट के बाद आएगा। तो लेट और प्रेपोजिशन दोनों के बाद केस कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा और कहाँ आता है ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट किसका होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका हो सकता है, या तो मेन वर्ब का भी हो सकता है और प्रेपोजिशन की होता है। इसके अलावा किसके बाद, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो लेट और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मेन वर्ब के बाद तो आता ही आता है, लेकिन हर मेन वर्ब के बाद नहीं आता। जो वर्ब मेन वर्ब कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं, उनके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्ट आता ही आता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। चलिए तो प्रेपोजिशन और लेट के बाद कौन सा केस लगाओगे प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। तो शी इज एंग्री विद, तो विद क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो कौन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई को रिप्लेस कर देंगे मी से। ये इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी हमने किए ही था, ये क्या था, गलत हो गया। दे लाफ्ड एट हर, दे लाफ्ड एट हर, तो हर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। दे लाफ्ड एट कौन है, प्रेपोजिशन। लेट शी एंड मी गो टू दिल्ली, अच्छा लेट का यूज किस लिए होता है, लेट का यूज किसके लिए होता है दोस्तों, तो लेट का यूज परमिशन देने के लिए होता है। तो लेट शी एंड मी गो टू दिल्ली, उसको और मुझे कहाँ जाने दो, दिल्ली जाने दो। तो गलती क्या है, शी कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, लेट हर एंड मी गो टू दिल्ली। क्योंकि लेट के बाद क्या आते हैं, लेट के बाद कौन आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो दो प्रोनाउन आए, दोनों का केस कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, मी तो अपना है ही है, तो ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे आई हुए शी को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, हर से रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए
तो एक कंसेप्ट तो अब पहला कंसेप्ट क्या हो गया पर्सनल प्रोनाउन में, कि जब भी आपको प्रोनाउन लगाना है तो प्रेपोजिशन के बाद या लेट के बाद कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाओगे। चलिए अब दूसरा बात करते हैं कि किसकी, इनके ऑर्डर की। किसकी बात करेंगे, इनके ऑर्डर की। तो मान लो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन का दोस्तों ऑर्डर क्या रहेगा, उनका ऑर्डर क्या रहेगा, तो उनके ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो वो क्या रहता है 2 3 1, क्या रहता है 2 3 1। 2 3 1 का मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो 231, यानी पहले कौन लगाएंगे, किसको लगाएंगे, सेकंड पर्सन को रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे, और उसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट पर्सन। कब होगा, जब बात पॉजिटिव स्टेटमेंट की हो रही होगी। किसकी हो रही होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पोलाइटनेस दिखाना है या मोडेस्टी दिखाना है, तो हम अपने आप को हमेशा बाद में रखते हैं। किसको, अपने आप को कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। जब मान लो कोई टीम जीत रही होती है तो कैप्टन टीम को बधाई देता है, तो अपने आप को, अपने कंट्रीब्यूशन को हमेशा बाद में रखता है। वो अपने आप को पहले किसकी तारीफ़ करेगा, अपने टीम मेंबर्स की तारीफ़ करेगा कि ये जो जीत हुई है वो किसकी वजह से हुई है, हम हमारे सारे टीम मेंबर्स की वजह से हुई है। तो अपने आप को फर्स्ट पर्सन का रखेगा सबसे बाद में। तो सबसे पहले किसकी बात करेगा, जो सामने है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता कौन है, जिससे बात हो रही है तो उसको बाद में रखा, पहले रखा जाएगा। उसके अलावा जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बात करने वाला व्यक्ति कौन है, फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे सबसे पहले यू से बात होगी, जिससे बात हो रही है उसको वो रखेंगे, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है उसको रखेंगे, अपने आप को कहाँ रखेगा, सबसे लास्ट में। तो बात पॉजिटिव स्टेटमेंट की हो तो 231 का ऑर्डर होता है, सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज होगा दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू, ही एंड आई गोइंग टू लीव फॉर अमेरिका। हम ये सारे लोग कहाँ निकलने वाले हैं, अमेरिका निकलने वाले हैं। तो देखो ऑर्डर देखे, नॉर्मल स्टेटमेंट है, फर्स्ट पर सेकंड पर्सन है, ये कौन सा है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, और आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, ऑर्डर कौन सा लगाएंगे, 231। तो देखो लगाए कि नहीं लगाए, सेकंड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, और फर्स्ट पर्सन आ गया। इसका मतलब सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, प्रॉपर ऑर्डर में है, 231, 2 3 1। तो सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू लीव फॉर अमेरिका, जाने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले को देखते हैं। इसमें कौन है, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई। तो अब देखो फर्स्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन रह गया, बचा कौन, ऑर्डर क्या होता है 2 3 1। तो देखो कौन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड तो है, थर्ड के बाद कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, तो 3 1 का हो जाएगा। तो ये भी क्या ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो इसमें कौन है, कौन दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड पर्सन। कौन आ गया, एक मिनट, तो कौन है, सेकंड पर्सन हो गया, और ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। इसमें कौन गायब हो गया, फर्स्ट पर्सन गायब होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 का आ जाएगा। तो ये भी क्या है, यू एंड शी आर गोइंग टू मूवी टुमारो, मूवी जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू लीव फॉर अमेरिका, तो गलत हो जाएगा। या ऐसा हो जाए, आई एंड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये भी क्या गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉर्मल स्टेटमेंट की बात होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात होगी, तो पोलाइटनेस या मोडेस्टी शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है अपने आप को सबसे बाद में रखेगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को, और सबसे लास्ट में रखेगा अपने आप को। तो ये तो हो गया पहला ऑर्डर। इसके अलावा एक दूसरा ऑर्डर भी होता है, वो कौन होता है वो होता है 2 3 1। क्या होता है, 123। कब होगा ये, फर्स्ट पर्सन को पहले रखाएंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन को, बाद में थर्ड पर्सन को। ये कब लगाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट की बात होगी, किसमें, नेगेटिव या अनप्लेजेंट स्टेटमेंट की बात हो रही होगी। जैसे कोई आपने क्राइम किया है, मिस्टेक की है, तो उसको कन्फेस करने की बात होगी, स्वीकार करने की बात होगी, गिल्ट की बात होगी, गिल्टी पाया गया है, पनिशमेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मिस्टेक की है उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्राइम किया है कोई, उसकी बात हो रही है।
तो नेगेटिव एक्टिविटी की बात होगी तो हम किसका यूज करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 की बात करेंगे। तो जब नेगेटिव चीज़ होती है, कोई जिम्मेदारी की बात हो रही है, नेगेटिव चीज़ की जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो जो व्यक्ति है बोलने वाला है, सबसे पहले तो जिम्मेदारी बोल उसी को लेनी पड़ेगी, फर्स्ट पर्सन को। उसके बाद नंबर किसका आएगा, सेकंड पर्सन का। थर्ड पर्सन का नंबर कब आएगा, जो तो वहाँ उपस्थित है ही नहीं है, जिसके बारे में तो बात हो रही है, तो वो तो सबसे लास्ट में रहेगा दोस्तों। जैसे आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, तो इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है, आई कौन, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन और आया थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 जिम्मेदारी ले रहा है, तो जिम्मेदारी लेते समय फर्स्ट पर्सन को आगे आना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पर्सन जहाँ उपस्थित है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन बाद में आएगा। तो आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, तो क्या होगा, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब इस वाले को देखिए, यू कौन सा है, सेकंड पर्सन, और ही कौन सा है, थर्ड पर्सन। हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, हमने ये गलती की है। तो अब गलती को क्या किया जा रहा है, कन्फेस किया जा रहा है, कन्फेशन हो रहा है गलती का। तो कन्फेशन होगा तो सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्या है दोस्तों, करेक्ट है। आई, यू एंड दे फेल टू कंप्लीट द टास्क, तो वो क्या हो गए, फेल हो गए किसमें, कंप्लीट करने में टास्क को। तो अब फेलियर की जिम्मेदारी ली जा रही है, तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन। तो क्या आएगा, 1 2 3, ये भी क्या सेंटेंस सही है। तो जब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो उनके दो ऑर्डर होंगे, 2 3 1 और 2 3 1 कब लगाएंगे, नेगेटिव चीज़ों के लिए, अनप्लेजेंट चीज़ों के बारे में लगाएंगे, और दूसरा कब लगाएंगे, प्लेजेंट के बारे में। जब प्लेजेंट थिंग्स की बारे में बात हो रही है, तो फर्स्ट पर्सन अपने आप को बाद में रखेगा, तो क्या आएगा, 2 3 1 रखा जाएगा 231, और 1 2 3 123 कब आएगा, नेगेटिव चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दो आपके ऑर्डर हो गए, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो यही होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन, जिनसे हमारे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। अब बात करेंगे टाइप सेकंड, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये किसको रेफर करते हैं, मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, ये किसी ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली शो करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। उसमें कौन है हमारा, एक है ईच, एक है आइदर, एक है नाइदर। चलिए, तो इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखो, आइदर ऑफ, और दूसरा होता है हमारा नाइदर ऑफ। आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ दोनों किसके लिए आएंगे, मान लो दो वस्तुएं हैं या दो व्यक्ति हैं, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, आइदर ऑफ। और दोनों में से ना तो इसकी बात हो रही है ना इसकी बात हो रही है, तो कौन लगाएंगे, नाइदर ऑफ। ठीक है, तो आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का यूज होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। दोनों में से कोई एक, तो कौन हो गया, आइदर ऑफ, और दोनों में से कोई नहीं, तो कौन होगा, नाइदर ऑफ। तो दोनों किसके लिए यूज होते हैं दोस्तों, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। तो किसके लिए यूज होते हैं, दोनों, दो वस्तु है दो व्यक्तियों के लिए दोनों यूज होते हैं। दोनों में से कोई एक की बात हो रही है तो आइदर, और दोनों में से कोई नहीं तो कौन आएगा, नाइदर आएगा। इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इनके बाद अगर वर्ब आएगी तो वो कैसी रहेगी, वो सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो दो में से कोई एक आइदर, और दोनों में से कोई नहीं तो नाइदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आइदर ऑफ द
two friends is a doctor. Neither of चलो ऐसे करो पहले, टू सिस्टर्स इज एजुकेटेड, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? आइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो भाइयों में से कोई एक डॉक्टर है, और मना करना है तो दोनों भाइयों में से क्या नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, सॉरी क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। तो नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज एजुकेटेड। तो सेंटेंस क्या है, दोनों सही हैं। दोनों जगह वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तभी आप लगाओगे आइदर और नाइदर। तो आइदर जो होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर मना करने के लिए होता है नेगेटिव, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या समझोगे, जो आइदर होता है वो पॉजिटिव होता है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर नेगेटिव होता है, दो में से कोई नहीं। हिंदी में कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक और दोनों में से कोई भी नहीं, तो क्या लगाओगे, नाइदर लगाओगे। वर्ब दोनों के साथ क्या आएगी, सिंगुलर। कब यूज करोगे, दो पर्सन्स की बात होगी या दो थिंग्स की बात होगी, तब हम आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। चलिए, अब मान लो बात किससे हो रही है, बात दो से ज़्यादा की हो रही है। बात किसकी हो रही है, दो से ज़्यादा की हो रही है, तब क्या करोगे तो हम क्या यूज करोगे, फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। तो किसकी बात हो, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स की बात हो, दो से ज़्यादा की बात हो, तो क्या होगा, तो आइदर ऑफ की जगह पर क्या लगाओगे क्या आएगा, एनी या एनी वन ऑफ। क्या आएगा, एनी या एनी वन ऑफ। और नाइदर ऑफ की जगह पर क्या आएगा, तो क्या आएगा, नन ऑफ, ठीक है। क्या आएगा, नन ऑफ आएगा। तो बात जब दो या मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, दो या दो से दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो, तो हम क्या करेंगे, आइदर की जगह पर क्या लगाएंगे, एनी वन या एनी ऑफ का यूज करेंगे, और नाइदर की जगह पर किसका यूज करोगे, नन ऑफ का यूज करोगे दोस्तों। जब बहुत सारे लोगों में से कोई किसी एक की बात होगी तो क्या आएगा, एनी वन ऑफ, और बहुत सारे लोगों में से किसी की बात नहीं हो रही है तो नन ऑफ का यूज करेंगे। वर्ब इसके साथ भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब इनके साथ भी आएगी, लेकिन इनका यूज दो से ज़्यादा, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, आइदर ऑफ द फोर brothers is a IAS, ठीक है। चारों भाइयों में से कोई IAS ऑफिसर है। नाइदर ऑफ these 5 girls
हैज फेल्ड इन द एग्जाम। इन पांचों लड़कियों में से कोई भी फेल नहीं हुई है। अब ये दो सेंटेंस हमारे सामने है दोस्तों, दो सेंटेंस हमारे सामने हैं, तो हम क्या देखते हैं इनमें, चलिए। तो आइदर ऑफ किस में से बात हो रही है, 4 ब्रदर्स में से क्या है, एक आईएएस ऑफिसर, 4 भाइयों में से कोई एक आईएएस है, तो 4 में से एक की बात हो रही है, तो आइदर का यूज हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 2 में से एक की बात होती है तो आप आइदर लगाओगे, और 2 से ज़्यादा लोगों में से या वस्तुओं में से किसी एक की बात हो रही है तो आइदर का भाई कौन होता है, एनी वन ऑफ या एनी ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एनी वन से। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एनी वन आएगा, तो क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द 4 ब्रदर्स इज एन आईएएस ऑफिसर। वर्ब इसके साथ भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो आइदर की जगह क्या हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा। अब नाइदर की जगह क्या होगा, नाइदर ऑफ दीज 5 गर्ल्स हैज फेल्ड इन द एग्जाम। इन 5 लड़कियों में से कोई भी फेल नहीं हुई है, सारी की सारी क्या हो गई, पास हो गई। तो 5 में से किसी एक भी की बात नहीं करने कि कोई नहीं फेल हुई है, तो क्या होगा, नाइदर नहीं आएगा। नाइदर की जगह कौन आएगा, तो वो आएगा नन। क्या आएगा, नन आएगा। तो नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स हैज फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 2 की बात हो तो आइदर और नाइदर का यूज होता है, 2 से ज़्यादा की बात हो तो आइदर की जगह पर एनी वन लगाते हैं और नाइदर की जगह पर नन का यूज करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। तो दोनों लड़कों में से किसी ने अपनी प्रेयर नहीं की। नाइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। अब बात किसकी हो रही है, 2 बच्चों की हो रही है, 2 बच्चों की हो रही है, तो नाइदर ही आएगा, नाइदर तो आएगा, ये बात तो ठीक है। किसका यूज होगा, नाइदर का यूज होगा। सेंटेंस यहाँ तक सही है। लेकिन जो प्रोनाउन आया है यहाँ पर देयर, देयर किसके लिए आ रहा है, 2 में से एक भी नहीं की बात हो रही है। नाइदर का मतलब क्या होता है, 2 में से एक भी नहीं, इसका मतलब नंबर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे देयर तो आ ही नहीं सकता, तो देयर की जगह क्या होगा, तो देयर की जगह क्या होगा, हिज होना चाहिए। तो नाइदर ऑफ द 2 चिल्ड्रन सेड हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। दोनों बच्चों में से किसी ने भी अपनी प्रेयर नहीं की, तो देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि आइदर और नाइदर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं दोस्तों। तो गलती कौन सी होगी, कौन से पार्ट में रहेगी, हमारे सेकंड वाले पार्ट में हमारा एरर रहेगा, और देयर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हिज से करना पड़ेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ मीटिंग ऑफ अवर सोसाइटी। तो ना तो वो है ना उसका भाई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ अवर सोसाइटी। ये थोड़ा सा दूसरा वाला टाइप का क्वेश्चन है, आइदर और नाइदर और कंजंक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सब्जेक्ट बनता है कौन सा बनता है दोस्तों, बाद वाला बनता है। तो ना तो वो है ना उसका भाई वॉज इन्फॉर्म था, किसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, अबाउट द वेन्यू के बारे में, ऑफ द मीटिंग ऑफ अवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी की थी। तो ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सॉरी यहाँ गलती है, क्या गलती है, नहीं सॉरी, हाँ। तो इसने क्या गलती कर दी, एक छोटी सी गलती की। चलो मैं पहले आपको समझाता हूँ इस कंसेप्ट को भी। प्रोनाउन के अलावा नाइदर और आइदर कंजंक्शन भी होते हैं। तो इस कंजंक्शन जब होते हैं तो नाइदर, आइदर के बाद क्या आता है, और आता है, और नाइदर, इसको नीदर भी पढ़ते हैं, नीदर इधर भी पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, नॉर आता है। यहाँ पे ये किसको जोड़ रहे थे, 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहे थे, एक सब्जेक्ट यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, और इनके बाद जो वर्ब आती है वो किससे एग्री करती है, पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करती है। तो आइदर और नाइदर
नॉर का ये कंसेप्ट होता है। हालांकि ये कंजंक्शन का पार्ट है तो अपन कंजंक्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा। तो आइदर के बाद क्या आएगा, दूसरा कंजंक्शन और आएगा, और नाइदर के बाद दूसरा कंजंक्शन क्या आएगा, नॉर आएगा। नाइदर के बाद नॉर और आइदर के बाद और आता है। नाइदर के बाद नॉर लगाओगे, आइदर के बाद और लगाओगे, कब, जब बात किसकी होगी, कंजंक्शन की हो जाएगी। लेकिन जब प्रोनाउन के रूप में देखा जाएगा तो आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या करें, नाइदर ही और हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, कंजंक्शन की एरर है, तो और की जगह क्या आ जाएगा, नॉर आ जाएगा। क्या आएगा, और की जगह नॉर आएगा। बाकी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा बनता है, सेकंड वाला सब्जेक्ट बनता है। तो आंसर तो वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे और को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, नॉर से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। चलिए अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हमने बचपन से देखा है, किसके लिए यूज होता है, टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए आता है। हाँ, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है दिस, एक होता है दैट। ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं दोस्तों, और एक होता है दीज और दूसरा होता है दोज। ये कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं प्लूरल होते हैं। अच्छा, दिस, दिस और दैट किसके लिए आते हैं, नियरनेस के लिए आते हैं, पास की चीज़ों के लिए आते हैं। और ये दोनों किसके लिए आते हैं, ये रिमोटनेस के लिए आते हैं, यानी कि दूर के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, दूर की वस्तु है, कोई वस्तु दूर है उसकी तरफ इशारा करना है तो हम किसका यूज करेंगे, दैट का, और प्लूरल में दोज का। कोई वस्तु हमारे पास में है, हाथ के पहुँच तक है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे सिंगुलर में, और दीज लगाओगे आप किस में, प्लूरल में। कोई चीज़ दूर है तो दैट लगाओगे पास के लिए, और दोज लगाओगे दूर के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मली है, इनको, इनके बारे में सबको नॉर्मली नॉलेज होती है, फिर भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सिंगुलर में दिस, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। एक से ज़्यादा चीज़ें तो दीज आर, क्या हो जाएगा, दीज आर माई बुक्स, मेरी किताबें बहुत सारी हैं, तो दीज आर माई बुक्स। जब चीज़ दूर है तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ बस, वो एक बस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दोज आर हर नोटबुक्स, वो उसकी नोटबुक्स हैं। चलिए, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, दिस आएगा। कार कितनी है, एक ही है, दिस इज माई कार। बुक्स बहुत सारी हैं, दीज आर माई बुक्स। चीज़ें दूर के लिए एक बस एक ही है, तो दैट इज अ बस। और नोटबुक्स बहुत सारी हैं, तो दोज आर नोटबुक्स। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस और दैट, दीज और दोज का यूज इस तरीके से हो जाता है। हालांकि ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं, तो इनको यहाँ पे कौन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। कैसे बन जाएंगे, इनके बाद जब कोई नाउन आ जाए, जैसे दिस कार इज माइन, ठीक है, दिस कार इज माइन। दीज नोटबुक्स आर माइन, ठीक है, दोज नोटबुक्स आर हर्स। तो अब देखो यहाँ क्या बदला, थोड़ा सा चेंजेस आया। अब देखो यहाँ पे एक नाउन लग रहा है, यहाँ भी क्या है, नाउन आ गया, यहाँ भी क्या है, नाउन आ गया। तो जैसे ही नाउन आया तो पजेसिव एडजेक्टिव किस में बदल गया, पजेसिव किस में बदल गया, प्रोनाउन में। ये भी कौन आया यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन।
कौन आ गया, पजेसिव प्रोनाउन आ गया। तो ये जो है अब ये प्रोनाउन नहीं रहे, ये कौन हो गए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। कौन हो गए, डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट। तो ये भी कौन हो गए, डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट। यहाँ दोज क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन प्रोनाउन कब है, जब इनके बाद कोई नाउन नहीं है तो इनको प्रोनाउन बोलेंगे, जब इनके बाद नाउन आ गया तो इनको क्या बोलते थे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते थे। इस केस में यहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जब इनके बाद कोई नाउन है तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाने पड़ेंगे दोस्तों। हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, और ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसके बारे में सबको नॉलेज होती है। चलिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होते हैं, ये पर्टिकुलर नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिनके बारे में इंडेफिनिट, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डेफिनेट बोल रहे हैं। जिनके बारे में बात हो रही है वो डेफिनेट नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्सन नहीं है, तो इसलिए इनको क्या बोलते थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में या व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, जैसे समवन, कोई, पता नहीं कौन, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी। तो ये कौन हो गए, व्यक्तियों को शो करेंगे। ये किसको शो करेंगे, वस्तुओं को, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं। और इन सब के साथ वर्ब कैसी आएगी, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हालांकि इनके अलावा ऑल भी आता है, सम भी आता है। सम के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी। सम के साथ वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल। जब काउंटेबल के लिए आया तो, अनकाउंटेबल के आया तो सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात इनके साथ ज़्यादा है नहीं। नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, इनके साथ जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब लगानी है। इनके साथ में क्या लगाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, चलिए एक दो क्वेश्चन देख ही लेते हैं। someone are waiting for you. Someone is waiting, someone are waiting for you. ठीक है, तो क्या आएगा, वर्ब कैसी रहेगी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या गलती हो जाएगी, वर्ब क्या रहेगी, आर का क्या करना पड़ेगा, एज करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मन क्या है, सिंगुलर है। कोई जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हम जानते नहीं, तो हम करें, हमें जिसके बारे में कुछ जानता नहीं तो मैं करूँ समबडी इज वेटिंग फॉर यू या समवन इज वेटिंग फॉर यू। कोई आपका इंतजार कर रहा है जिसको मैं जानता नहीं, तो डेफिनेट नहीं है, वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन हो गया। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोल रहे हैं। ये कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, सिंगुलर है। लेकिन सम, जैसे सम है, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज हैज या हैव फेल्ड, हैज या हैव फेल्ड, तो क्या आएगा, ऐसे होता, वन ऑफ द बॉयज हैज या हैव फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सम का मतलब क्या है, कुछ, किसका, प्लूरल नाउन का। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी, क्या आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी। लड़कों में से कुछ फेल हो गए तो उनका नंबर भी कैसा रहेगा, काउंटेबल रहेगा, तो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, वन ऑफ द बॉयज हैज या हैव फेल्ड, तो क्या होगा,
वर्ब कैसी आएगी, सब्जेक्ट किस कौन है, वन के अकॉर्डिंग कौन आएगा, सिंगुलर आएगा, तो हैव नहीं आ सकता, है जाएगा। तो ये भी क्या है, वन और सम भी क्या है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सम के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कब, जब नाउन कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा चलो इसकी बात कर लेते, ईच वहाँ पर रह गया था। ईच जो होता है दोस्तों, एडजेक्टिव भी होता है और कौन होता है, प्रोनाउन भी होता है। ईच क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जैसे, अरे ये क्या हो गया, चलो अब देखो ये ईच और जहाँ भी लगेगा सिंगुलर आ जाएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज या हैव completed द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, तो देखो ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो ईच और एवरी जब भी लगे, एक से ज़्यादा भी नाउन को जोड़ रहा है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल क्या है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज आएगी, हैव नहीं आएगी। यहाँ पर ईच क्या है, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव है, कैसे पहचानोगे, नाउन के बाद आ रहे हैं, किसके बाद आ रहा है, बॉय के बारे में। ठीक है, इसके अलावा प्रोनाउन कब होगा जी, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक ने एग्जाम पास कर लिया है, तो लड़कियों में से प्रत्येक की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन है ईच दोस्तों, यहाँ पे ईच कौन है, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। तो अब वर्ब कैसी आएगी, वर्ब तो सिंगुलर आएगी, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज पास द एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ईच जो होता है हमारा एडजेक्टिव भी बन सकता है और ईच प्रोनाउन भी हो सकता है दोस्तों। तो ईच दोनों होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा ईच दो के लिए भी आ सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है एवरी, एवरी क्या होता है, एवरी हमारा सिर्फ एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं बनता, क्या नहीं बनेगा, प्रोनाउन नहीं बनता, लेकिन बनाना होगा तो इसका क्या बनेगा, एक मिनट, हाँ एवरी वन बन सकता है, क्या बन जाएगा, एवरी वन, थोड़ा सा प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो कौन होगा, एवरी वन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एवरी वन ये प्रोनाउन बन जाएगा, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, एवरी क्या रहता है, सिर्फ एडजेक्टिव रहता है, प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकते। ऐसे एवरी बॉय एंड गर्ल आर रेडी टू लीव फॉर स्कूल। तो क्या होगा, यहाँ भी वर्ब क्या होगी दोस्तों, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर आ गई, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या हो जाएगा, इज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए क्या है, एकदम तैयार हैं। तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो ये एवरी भी क्या होता है, तो यहाँ पे भी कौन है, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते, एवरी ऑफ द
गर्ल्स हैज completed their होमवर्क। लड़कियों में से प्रत्येक ने अपना होमवर्क कर दिया है। तो एवरी ऑफ द गर्ल्स नहीं हो सकता, ईच ऑफ द गर्ल्स हो सकता है। तो एवरी क्या नहीं बन पाएगा, प्रोनाउन नहीं बन पाता है। प्रोनाउन नहीं बन पाएगा तो क्या करना पड़ेगा इसको हमें, तो एवरी एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन की तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं, ईच तो लगा ही सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, एवरी वन लगा सकते हैं, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स। तो क्या लगा सकते हैं, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैज ही आएगा, और देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो देयर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। तो ये था हमारा ईच और एवरी। चलिए, तो ईच और एवरी हो गया हमारा। और क्या देखा था हमने, इंडेफिनिट प्रोनाउन देखा था आज की क्लास में। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी प्रोनाउन में आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास में।